हाल ही में इंडिया ने अपने एनर्जी ट्रांजिशन में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। 31 जुलाई 2026 तक देश की इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी 300.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि इंडिया ने 2030 के 500 गीगावाट टारगेट का 60% से अधिक हिस्सा अभी ही हासिल कर लिया है। देश की कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी लगभग 552 गीगावाट है, जिसमें नॉन फॉसिल सोर्सेज की हिस्सेदारी 54% से ज्यादा हो चुकी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा ड्राइवर सोलर पावर है। 2014 में इंडिया की सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.8 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 164.59 गीगावाट हो गई है। इसके बाद विंड पावर लगभग 58.14 गीगावाट और हाइड्रो करीब 57.24 गीगावाट का योगदान देते हैं। बायो पावर और न्यूक्लियर पावर भी इस नॉन फॉसिल मिक्स का हिस्सा हैं। कैपेसिटी के साथ एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी तेजी से बढ़ी है। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन 2014-15 के करीब 191 बिलियन यूनिट से बढ़कर 2025-26 में लगभग 478 बिलियन यूनिट्स हो गई। इस एक्सपेंशन के पीछे बड़े सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के साथ पीएलआई स्कीम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसमिशन इंसेंटिव्स जैसी पॉलिसीज की भूमिका रही है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए एएलएमएम में शामिल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी 200 गीगावाट पार कर चुकी है। लेकिन 300 गीगावाट का माइलस्टोन हासिल करने के बाद इंडिया के सामने अगली चुनौती ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोलर और विंड 24 घंटे समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते, इसलिए तेजी से बढ़ती रिन्यूएबल कैपेसिटी को रिलायबल पावर सप्लाई में बदलने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पम्प्ड स्टोरेज और मजबूत ट्रांसमिशन ग्रिड की जरूरत होगी। करीब 11,870 मेगावाट के पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के जरिए स्टेबल कार्बन फ्री पावर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसलिए इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन का अगला चरण केवल 500 गीगावाट कैपेसिटी हासिल करना नहीं होगा, बल्कि क्लीन एनर्जी को 24 घंटे रिलायबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी में बदलना होगा।